हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। आज हम करेंगे नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस स्टडी का फर्स्ट लेसन है ये। इसके अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने टाइप्स की हैं, बिजनेस क्या है, फीचर्स ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। देखो, एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन, दैट इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो हैं जो ह्यूमन बीइंग करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटी टू टाइप्स की होती हैं, वन इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक क्या है ये हम देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? वो एक्टिविटी जिनका मोटिव होता है मनी अर्न करना, ठीक है, जिनका मोटिव क्या होता है मनी अर्न करना, पैसे के लिए की जाती हैं जो एक्टिविटीज़, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे देखो, कोई भी शॉप है, ये बेकरी शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, कोई भी आप कहीं भी काम कर रहे हैं, कहीं फैक्ट्री में वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी क्या है, इनका मोटिव क्या है मनी अर्न करना। तो जिनका भी मोटिव मनी अर्न करना होता है वो एक्टिविटी होंगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जिनका मोटिव मनी अर्न करना नहीं होता। इकोनॉमिक की अपोजिट होगी, जिनका मोटिव क्या होता है मनी अर्न करना नहीं होता। इनका फिर मोटिव क्या होता है? इनका मोटिव होता है मेंटल सेटिस्फैक्शन लेना, सेल्फ सेटिस्फैक्शन लेना, ठीक है, मेंटल सेटिस्फैक्शन लेना। इसमें वो एक्टिविटी आती है किसी की हेल्प करना। जब हम किसी की हेल्प करते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, उसमें हमें कोई पैसे नहीं मिलते, वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो, जैसे ये फ्लड आ गई तो देखो ये वॉलंटियर हैं, हेल्प कर रहे हैं लोगों को बाहर निकाल रहे हैं ये फ्लड से, ठीक है, तो ये अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं ऐसा, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फ्री में बुक्स दे रहे हैं, बच्चों को फ्री में बुक्स दे रहे हैं, ये अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, ये है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, जिनका मोटिव क्या होता है मनी अर्न करना नहीं होता। अब देखो, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में डिफरेंस क्या है। इकोनॉमिक में और नॉन इकोनॉमिक में देखो, एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है स्कूल में टीच कर रही है, वो होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि वहाँ उसे मिलेगी सैलरी, ठीक है। लेकिन वही टीचर अगर अपने घर पे आती है, वो अपने चिल्ड्रन को टीच करती है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी क्योंकि वहाँ उसे कोई सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। देखो, टीचर है दोनों जगह, पर अगर वो स्कूल में है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर आएगा, अगर वो घर पे अपने चिल्ड्रन को टीच कर रही है तो वो आएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसे ही डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है, अगर वो हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं हॉस्पिटल में, तो वो तो आ जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर। लेकिन अगर वही डॉक्टर घर पे है, ठीक है, ये भी घर पे और ये भी अगर अपने घर पे हैं, अपने हाउस पे अपने चिल्ड्रन को ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये डॉक्टर, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी। देखो, सेम है डॉक्टर, बट जब हॉस्पिटल में है तो इकोनॉमिक, अगर घर पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपने बच्चों को तो वो नॉन इकोनॉमिक हो गया, ठीक है। आई होप अब आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक क्लियर हो गया होगा। अब है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 इज़ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। 3 एक्टिविटीज़ आती हैं इसके अंडर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब 1 बाय 1 देखेंगे हम बिजनेस क्या है, फिर देखेंगे प्रोफेशन एंड फिर देखेंगे हम एम्प्लॉयमेंट। सबसे हम फर्स्ट देखते हैं बिजनेस क्या है। देखो, बिजनेस वर्ड से तो आप सभी अवेयर ही होंगे बिजनेस क्या है, और सभी को पता भी होगा क्या है, ठीक है, लेकिन हम बिजनेस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, ठीक है, बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। अगर आप मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ठीक है, और आपकी मम्मा आपको बुला रही हैं तो आप कहोगे मैं तो बिजी हूँ, ठीक है, बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, ऐसे कहोगे आप? ऐसे नहीं कहोगे, क्योंकि आप वहाँ बिजी तो हो लेकिन वहाँ बिजनेस नहीं कर रहे हो, ठीक है, बिजी हो लेकिन बिजनेस नहीं कर रहे हो। तो बिजी होना किस में? बिजी होना इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वो है बिजनेस। बिजनेस मीन्स बिजी होना किस में? बिजनेस का मतलब क्या है? बिजी होना इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो, बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसको ध्यान से देखना, इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस। देखो, हमने यहाँ पे अभी किया ना, बिजनेस किसके अंडर आ रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर आ रहा है, ठीक है, विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखो, अंडरलाइन वर्ड ही देखो,
रेगुलर बेसिस पे परचेज एंड सेल हो रही है ना, परचेज एंड सेल कर रहे हैं हम किस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। अर्न प्रॉफिट तो रेगुलर बेसिस कैसे, सपोज मैंने कल फ़ोन लिया, ठीक है, मुझे नहीं पसंद आया, अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको सेल कर लिया, आज मैंने सेल कर दिया, तो मैं तो कह दूँगी मैं तो बिजनेस वूमन बन गई, बिजनेस कर रही हूँ मैं तो। नहीं, क्यों नहीं, सेल परचेज क्या होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे, कॉन्टीन्यूस बेसिस पे होनी चाहिए, जब भी वो बिजनेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आप कोई एक चीज़ लेते हैं, आपको नहीं पसंद आई, आपने सेल कर दी, तो वो बिजनेस नहीं है। अगर आप ये कॉन्टीन्यूस बेसिस पे करते हैं, मैंने डेली काम स्टार्ट कर दिया, फ़ोन लिए, रोज़ बाय कर रही हूँ, मैं सेल कर रही हूँ, डेली मेरा यही काम है, तो मेरा बिजनेस होगा, वो तो उसे बिजनेस कहेंगे, अदरवाइज बिजनेस नहीं कहेंगे। कॉन्टीन्यूस रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। अर्न प्रॉफिट, बिजनेस किस लिए कर रही हूँ मैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, फिर फ़ायदा ही नहीं है ना अगर मैं बिजनेस करने का प्रॉफिट ही नहीं अर्न करूँगी, तो मैं ऐसे थोड़ा ना कि मैं फ्री में दे दूँगी, ठीक है। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। किस प्रॉफिट कैसे आएगा, बाय करोगे आप, सेल करोगे गुड्स को, ठीक है, बाय और सेल गुड्स। गुड्स मीन कोई प्रोडक्ट होता है, सर्विस मीन जैसे बैंक क्या देता है अपनी, कोई प्रोडक्ट थोड़ा ना देते हैं, हम बैंक में जाते हैं, बैंक अपनी देता है सर्विसेज, ठीक है। बिजनेस में दोनों आ जाएंगे, गुड्स भी और सर्विसेज भी, ठीक है। अब बिजनेस का देखो, हमने यहाँ पे बिजनेस में किया नंबर 1 पे इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, अंडरलाइन वर्ड देखो, रेगुलर बेसिस, अर्न प्रॉफिट, और नंबर 4 आया हमारा परचेज, ये नंबर 4 हो गया, परचेज एंड सेल। देखो जो ये पॉइंट्स हैं ना, जो जिन पे मैंने 1 2 डाला, यही क्या है बिजनेस की फीचर्स। देखो बिजनेस की फीचर्स क्या है, यही इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, बाय करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। रेगुलर होएगी डीलिंग्स, कॉन्टीन्यूस होएगी। मेन मोटिव किस लिए हम कर रहे हैं बिजनेस, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। अगर कोई गुड हम 50 रुपीज़ की हमने ली, ठीक है, बाय करी हमने, हम उसको सेल किस में करेंगे, ग्रेटर देन 50 में करेंगे। सपोज हमने 60 में सेल कर दी, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 10 रुपीज़ हमारी इनकम होगी, ठीक है, प्रॉफिट हो गया ये हमारा। एलिमेंट ऑफ रिस्क, देखो हर बिजनेस में रिस्क तो इन्वॉल्व हो जाता ही है, जरूरी तो नहीं है ना आपको प्रॉफिट हो, बिजनेस में क्या है, लॉस भी तो हो सकता है। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी ऐसी कोई पॉलिसी कर दी जो आपके बिजनेस, कोई पॉलिसी लिया आपके बिजनेस को इफेक्टेड कर रही है, तो वहाँ भी रिस्क है। यानी कि जब बिजनेस कर रहे हो ना, रिस्क कहीं ना कहीं बिजनेस में रहता ही है। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव तो क्या था, प्रॉफिट था, ठीक है, प्रॉफिट तो था ही था। प्रॉफिट के साथ साथ जो बिजनेस जब भी सर्वाइव करता है, वो जो कस्टमर की नीड को कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। प्लस में कस्टमर की सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ को कस्टमर लाइक ही नहीं करता, वो मार्केट में चीज़ बिकेगी ही नहीं। तो बिजनेसमैन को ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि प्रॉफिट के साथ साथ उसके कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहे, जब भी उसका बिजनेस क्या है, ग्रो करेगा। नेक्स्ट हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन के लिए स्किल्ड पर्सन चाहिए, इसके लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए। प्रोफेशन रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। भाई हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक उसके पास डिग्री नहीं हो, ठीक है। अब हर कोई डॉक्टर बन जाए, ठीक है, बिना डिग्री के डॉक्टर, बिना नॉलेज और स्किल के डॉक्टर बन जाए तो हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं है, हर कोई अपना ट्रीटमेंट घर पे ही कर ले। तो यानी कि डॉक्टर वही बन सकता है जिनके पास क्या हो, नॉलेज हो और स्किल हो, नॉलेज एंड स्किल। जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास स्किल है, वो बन सकता है। ऐसे ही जैसे हैं सीए हैं, ठीक है, जिसके पास सीए की डिग्री है बन सकते हैं वो सीए, सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, वो अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। लॉयर हैं, एलएलबी की डिग्री चाहिए, अपना प्रोफेशन उनका है, वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या चाहिए उनको, स्टार्ट करने से पहले उनको क्या चाहिए, नॉलेज एंड स्किल्स। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, नॉलेज एंड स्किल्स, जिसको इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, अपना यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे अपनी नॉलेज को, और क्या करेंगे, अर्न फीस। डॉक्टर क्या करता है, आपको फीवर हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, डॉक्टर ने अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्किल सब यूज करके आपको बता दिया ये मेडिसिन ले लो, ठीक है, और उसके रिटर्न में डॉक्टर को आप क्या दोगे, फीस दोगे ना। यानी कि वो अपनी नॉलेज यूज करेंगे और आप उनको क्या दोगे, फीस। ऐसे कोई केस लॉयर के पास गया, लॉयर एडवाइस देगा अपनी, ठीक है, एडवाइस के लिए भी वो क्या ले लेगा, फीस ले लेगा। नॉलेज और स्किल को यूज करके प्रोफेशनलिस्ट क्या करते हैं, अपनी नॉलेज और स्किल को यूज करके रिटर्न में फीस लेते हैं। प्रोफेशन की करैक्टरिस्टिक्स देखो, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर आपको सीए करनी है, ठीक है, तो पहले आपको, इसका भी एक प्रोसीजर है, सिस्टम है, पहले आपको फाउंडेशन करनी पड़ेगी, इंटर करनी पड़ेगी, फाइनल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक इस यानी कि सिस्टमैटिक है, एक नॉलेज जो इसमें मिलेगी सिस्टम से मिलेगी। एमबीबीएस करनी है, बीडीएस करनी है, जो इनका टाइम पीरियड है, जो इनका सिलेबस है, जो इनका सिस्टम है, सब फॉलो करना पड़ेगा।
रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मीन्स हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास स्किल्स है, वही इसमें एंट्री कर सकता है, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, इनकी एसोसिएशंस होती हैं, जैसे लॉयर्स हैं, ठीक है, लॉयर्स के लिए क्या है, बार काउंसिल है, ठीक है, लॉयर्स हैं उनके लिए क्या बनी हुई है, बार काउंसिल। एक लॉयर है जो, उसको बार काउंसिल का मेंबर होना चाहिए, ठीक है, जब भी वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। तो ऐसे ही उनकी मेडिकल वालों के लिए, सीए वालों के लिए, जैसे ICAI है उसके अंडर आता है सीए वालों का, तो इनके एसोसिएशंस बने हुए हैं, ठीक है। इन्हीं एसोसिएशंस ने क्या है, इन्हीं एसोसिएशन, जो ये एसोसिएशन है, इन्होंने क्या बना रखे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हुए हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स डूज हैं, डोंट हैं, इनके क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या इनके रूल्स रेगुलेशन है, सब वो फॉलो करने पड़ते हैं। जो भी इनका मेंबर बनेगा उनको सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। जो डॉक्टर्स हैं उनका मेन मोटिव क्या है, सर्विस, ठीक है। ऐसा नहीं है, आजकल डॉक्टर्स फीस भी बहुत लेते हैं, ठीक है, लेकिन डॉक्टर का जो मेन मोटिव है वो सर्विस भी है। जैसे वो इमरजेंसी है, कोरोना में क्या है, डॉक्टर ने अपनी सर्विस भी दी है, ठीक है, डॉक्टर ने अपनी सर्विस भी दी है, फ्री भी काम किया है डॉक्टर्स ने ना। तो डॉक्टर का जो मेन मोटिव होता है, फीस तो है बट वो सेकेंडरी मोटिव है, मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है उनका। रिवॉर्ड, डॉक्टर को इसके बदले में क्या मिलता है, या सीए वालों क्या चार्ज करते हैं उसके लिए, वो अपनी फीस, रिवॉर्ड मीन्स उसके बदले में उन्हें रिटर्न में क्या मिलता है, फीस मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट सिंपल लैंग्वेज में समझोगे, अगर आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो तो आप कहोगे एम्प्लॉयमेंट उसको। अगर आप कहीं भी जॉब करते हो तो वो एम्प्लॉयमेंट है। देखो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एम्प्लॉयमेंट भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये भी। इसमें क्या, जो हम काम करते हैं, पीपल वर्क करते हैं फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम करते हैं, और रिटर्न में उनको क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है, और यू कैन से सैलरी मिलती है उनको, वेजेस मिलते हैं, ठीक है। अब आप किसी के लिए काम करोगे तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, सैलरी या वेजेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें नो नीड ऑफ कैपिटल। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो आपको कैपिटल की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जो भी कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, जो भी ऑफिस वगैरह है, वो ओनर की टेंशन है, ओनर अपने आप उसमें इन्वेस्ट करेगा, एम्प्लॉय की कोई टेंशन नहीं है। एम्प्लॉयर जो जॉब दे रहा है, एम्प्लॉय हम, अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो हम क्या होंगे, एम्प्लॉय होंगे। जो हमें जॉब दे रहा है वो एम्प्लॉयर। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है आपकी जॉब, कॉन्ट्रैक्ट पे होती है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसी कॉन्ट्रैक्ट को अकॉर्डिंग ही सारी कंडीशंस होंगी, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टर्म्स हैं उसमें होंगी, मेंशन होंगी, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। रिवॉर्ड, जो जॉब कर रहे हैं उन्हें क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी या सैलरी या वेजेस मिलेगी, सैलरी या वेजेस मिलेंगी। क्वालिफिकेशन, देखो न्यूज़पेपर में आपने ऐड भी देखी होगी काफ़ी बार कि इतने बॉयज़ या गर्ल्स चाहिए, 12th पास होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, 500 में पर्सन चाहिए, या होने चाहिए 500 ग्रेजुएट बॉयज़ चाहिए या गर्ल्स चाहिए, जो भी है ऐड भी देखी होगी। यानी कि जो भी एम्प्लॉयर को जिस भी क्वालिफिकेशन की नीड है वो मेंशन कर देता है, जिसके पास वो क्वालिफिकेशन होगी वो अप्लाई कर देता है। नेचर ऑफ वर्क, काम कैसा होगा, जो आपका एम्प्लॉयर जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जो आपको जॉब मिल रही है, जो एम्प्लॉयर करवाना चाहता है आपसे, क्लरिकल नेचर का हो सकता है, वो काम किसी भी पोस्ट का हो सकता है। जैसा एम्प्लॉयर चाहेगा वो वैसा काम, जिस भी पोस्ट के लिए एम्प्लॉयर को रिक्वायरमेंट है उसकी, उस हिसाब से उसका काम हो जाएगा। जैसे क्लर्क का भी हो सकता है, स्टेनो का भी हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है इसमें जो भी उसको रिक्वायरमेंट है। देखो हमने कर लिया बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, आपको क्लियर हो गया होगा। बिजनेसमैन बाय कर रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं। प्रोफेशन मीन्स ओनली स्किल्ड पर्सन, इसमें क्या है, स्किल्ड पर्सन। एम्प्लॉयमेंट में अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो अब इनमें डिफरेंस देखो। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। देखो बिजनेस कभी भी आप, अगर आपको कोई भी शॉप खोलनी है तो आप सिंपल खोल सकते हो। अगर आपको कोई लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है, अगर उसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं तो वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी इफ़ नेसेसरी, अदरवाइज बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। प्रोफेशन में क्या है, आपको मेंबर होना पड़ता है, जो भी आपकी एसोसिएशन है आपको उसका मेंबर बनना पड़ता है। और अगर सीए जैसे कर रहे हैं वो ऑडिट जब भी कर पाएंगे अकाउंट्स को, अगर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेंगे वो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर। बिना अपॉइंटमेंट लेटर के आप जॉब नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए इसके लिए। नेचर ऑफ वर्क, इसमें हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विस। बिजनेस हमें क्या देगा, प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू द पब्लिक को देगा गुड्स एंड सर्विस। प्रोफेशनलिस्ट क्या करेंगे,
अपनी एक्सपर्ट्स अपनी सर्विस रेंडर करेंगे, वो अपनी सर्विस देंगे। जैसे डॉक्टर है, ट्रीटमेंट देगा, अपनी पेशेंट को ट्रीटमेंट देगा ना वो। एम्प्लॉयमेंट में जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग है, आपका क्लर्क की पोस्ट है तो आपको वो काम करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन, इसमें कोई बिजनेस में कोई मिनिमम कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, विदाउट क्वालिफिकेशन भी आप स्टार्ट कर सकते हो। बट प्रोफेशन में मस्ट बिना देखो डिग्री के तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। वैसे आजकल काफ़ी डॉक्टर्स छोटे मोटे ही होते हैं जो बिना डिग्री के हैं पहले वाले, आजकल डिग्री आपको चाहिए ही चाहिए डॉक्टर बनना है तो। दूसरा, प्रेस्क्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर ने क्वालिफिकेशन फिक्स कर दी, हो सकता है वो 12th, उसको अगर नीड है 12th कह सकता है, 12th पास, ग्रेजुएट पास, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, कुछ भी जो भी उसकी है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी, वो उसी अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन फिक्स कर सकता है और वही रिक्वायरमेंट होगी। रिवार्ड, बिजनेस में क्या मिलेगा? प्रॉफिट, ठीक है। प्रोफेशन क्या चार्ज करेंगे? प्रोफेशनलिस्ट फीस लेंगे। एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलता है? सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेंगी, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट भी आ सकता है, मोटिव। बिजनेस का मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। इनका मोटिव क्या है? सर्विस। इनका पहला मोटिव है सर्विस, सेकेंडरी फीस। इनका मोटिव क्या है? अपने घर का खर्चा चलाना। किसके थ्रू? सैलरी है इनका मोटिव, तो सैलरी के थ्रू अपने घर का खर्चा चलाना। कैपिटल, इसमें कैपिटल अगर स्मॉल बिजनेस है, देखो डिपेंड करेगा कि आप बिजनेस का आपका स्केल क्या है। अगर स्मॉल साइज का बिजनेस है तो कम कैपिटल चाहिए, अगर आप लार्ज स्केल पर बिजनेस करें तो ज़्यादा कैपिटल चाहिए। प्रोफेशन में उनको अपने ऑफिस बनाना है तो उनको लिमिटेड कैपिटल चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, सारी कैपिटल कौन लगाएगा? एम्प्लॉयर लगाएगा। इसमें हाई रिस्क रहता है, देखो इसमें कैपिटल भी ज़्यादा रखती है, रिस्क भी हाई रहता है, ठीक है। इसमें क्या है? बिजनेस में लो रिस्क रहता है। इसमें तो कोई रिस्क है ही नहीं, ठीक है। इसमें लो रिस्क किस चीज़ को हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? क्लाइंट अपनी आपकी फ़ीस ही तो नहीं देगा अगर आप लॉयर हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा फीस ही तो नहीं देगा आपकी एक बार की, बस इसमें रिस्क नहीं रहता। इसमें सैलरी मिलती है, इसमें कोई रिस्क रहता ही नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट है, नो कोड ऑफ कंडक्ट। देखो इसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है इसके कोई, लेकिन जो प्रोफेशन है, जो उसमें जो इनके एसोसिएशंस हैं, उन्होंने रूल्स रेगुलेशन सब बनाया हुआ है, वो कोड ऑफ कंडक्ट मेंबर को फॉलो करना पड़ता है। अगर मेंबर वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करेगा तो उनकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो इसमें मस्ट है कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना। एम्प्लॉयमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, बट इसमें नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। नॉर्म्स होते हैं, जैसे अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ आपको ये अलाउड है कि ये कह सकते हैं कि नो स्मोकिंग, या स्मोकिंग नहीं करनी, तो आपको बस वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी एम्प्लॉयर ने नॉर्म्स बना रखे हैं, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, वो फॉलो करने पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को।